I want this and I want to do this and I will do this and things will fall in place. कि हाँ शादी जिंदगी का एंड नहीं है. हाँ, Marriage is not the end of your life, you know. बहुत अच्छा आंसर No, दिया not है at all, आपने। please. No, you are embarrassing me. नहीं 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 नहीं। दोस्तों, वेलकम टू 10 सवाल, एसेंस ऑफ लाइफ इन 10 क्वेश्चंस। जीवन का निचोड़ इन 10 सवालों में। सिंगापुर से जूही शुक्ला का नमस्कार। मैं एक इंटरव्यूअर, भिलाई एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट में ट्रस्टी, ग्रीन एग्रो इको फार्म के साथ चीफ इनोवेशन ऑफिसर कम फाउंडर और अब कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर हूँ। आइए आपको मिलवाते हैं हमारी आज की गेस्ट सचेता लाल से। सचेता लाल इज एन एंटरप्रेन्योर, रेप्यूटेड लाइफस्टाइल ब्लॉगर और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, जिनके 7,500 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उनका फोकस स्किन केयर, फूड, ट्रैवल और फैशन पर केंद्रित है। उनकी पोस्ट के माध्यम से वे ये बताती हैं कि जीवन को स्टाइल के साथ कैसे जीना चाहिए। शी इज कोटेड बाय सेवरल मेजर ब्रांड्स और उन्होंने कई ब्रांड्स जैसे डोरिटोस, प्योर कल्ट, ऑर्गेनिक हार्वेस्ट, हेन फ्रूट, लेज इंडिया आदि के लिए कैंपेन्स किए हैं। सचेता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स इन फिलोसफी किया है और वे एक एमबीए भी हैं। सचेता एजुकेशन, टेलीकॉम एंड मार्केट रिसर्च इंडस्ट्रीज में एक दशक से अधिक समय से सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल रह चुकी हैं। सचेता, वेलकम टू द शो। Thank you so much, Juhi. Pleasure is all mine. Let me tell you, you're looking so pretty and I love that lipstick shade of yours. Thank you so much. Thank you. अच्छा सचेता, सवाल जवाब शुरू करते हैं। जी आप जी। अपने बचपन में ले चलिए, चाइल्डहुड कैसा था और पेरेंट्स फैमिली के बारे में भी बताइए। सो मेरी चाइल्डहुड की मेमोरीज बहुत ही अच्छी हैं. लाइक आई हैड एन अमेजिंग चाइल्डहुड एंड so I was like a youngest of all the siblings and like what to tell about my childhood because like I don't know like I could have better childhood than that जो मेरा ओके। रहा है. हम बचपन अपने पेरेंट्स के साथ और जितना सपोर्ट मुझे मेरे पेरेंट्स ने किया है हाँ लाइक बचपन में ऑब्वियसली हमें ये पता लगा था कि लाइक आई हैव एन आई प्रॉब्लम और मैं जब बर्थ हुआ था तो मुझे ऑलरेडी आई प्रॉब्लम था. बट जिस ओके। तरह से मेरे पेरेंट्स ने मेरे को अपब्रिंग किया, जिस तरह से उन्होंने मुझे यू नो मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए और जो उन्होंने हाँ। मुझे प्यार दिया लाइक मेरे फादर जो अब हमारे साथ नहीं है बट फॉर हिम आई वाज लाइक अ प्रिंसेस. हाउ तो स्वीट इज दैट, या। मुझे नहीं पता कि बचपन में मुझे नहीं पता था कि जिंदगी में कभी कोई कमी भी होती है या कमी का मतलब क्या होता है, मुझे ये नहीं पता था अपने बचपन में. चलो, दैट इज ब्यूटीफुल। सो यू हैड अ प्रिंसेस काइंड ऑफ यस चाइल्डहुड एंड इट डेफिनेटली. इट वाज इन दिल्ली ओनली, इज इट? नो मेरा जो नेटिव है वो सहारनपुर है यूपी अच्छा। में. हाँ जी. हाँ। सचेता, आपने कम उम्र से ही घर की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाया है और कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़े होंगे, तो उस दौर से क्या सीखा आपने? मैंने जिंदगी में बस एक ही चीज सीखी है कि जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती. आज जिंदगी में बहुत सारी खुशियां हैं, सब कुछ है. तो कल शायद हो सकता है कि बहुत सारे दुख भी आए, बहुत सारी कमियां आए, आपको बहुत सारी चीजों के लिए सैक्रिफाइस करना पड़े. फाइनेंशियल पोजीशन हमेशा सही नहीं रहती. ठहराव पहली चीज, आपको अपनी जिंदगी में अपने जीवन में एक ठहराव की बहुत जरूरत है. दूसरा एडजस्टमेंट. लाइफ जो भी आपको दिखा रही है अच्छा या बुरा, आपको ही अपने आप को सांचे में ढालना पड़ेगा क्योंकि जिंदगी आपके हिसाब से अपने आप को सांचे में नहीं ढालेगी. आपको खुद जिंदगी के सांचे में ढलना पड़ेगा और अगर आप ये कर लेते हैं तो आप लाइक एक कंटेंटमेंट जिसको बोलते हैं, अंदरूनी खुशी, हैप्पीनेस फ्रॉम इनसाइड, आपके पास वो रहेगी. आप खुश रहेंगे जिंदगी में, वरना आप हमेशा दुखी रहेंगे. सो यही मैंने अपनी लाइफ से सीखा है और इन प्रॉब्लम्स से सीखा है. आपने कितनी खूबसूरती से इतनी मैच्योर्ड बातें कर दी हैं कि मुझे लग रहा है मैं इतनी छोटी सी उम्र की लड़की से बात कर रही हूँ और इतना ढेर सारा ज्ञान निकल के बाहर आ रहा है। लवली, नो, नॉट ब्यूटिफुली एट ऑल. एक्सप्लेन, ब्यूटिफुली एक्सप्लेन सचेता। थैंक्स. पहले आप एक मार्केटिंग प्रोफेशनल थी और एक दशक आपने 1 डिकेड उनके साथ काम किया। उसके बाद आप
लाइफस्टाइल ब्लॉगर बनी, तो ये ट्रांजिशन कैसा रहा आपका? ये ट्रांज़िशन बहुत अच्छा रहा, मतलब जो मैंने 10 साल अपने लाइक सेल्स एंड मार्केटिंग या जिस भी कंपनी में मैंने काम किया, उन्होंने मेरी ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी करी। सो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं खुश नहीं थी उस जॉब में, हुँ, बट वो एक पैशन होता है लाइफ में, वो मेरा पैशन नहीं था, जो मैं कर रही थी, वो मेरी हुँ, ज़िंदगी की ज़रूरत थी, जो मैं कर रही थी। करेक्ट। बट धीरे-धीरे जब आपको सक्सेस मिलता है, आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में, तो आपको रियलाइज़ होता है कि नाउ इट्स द टाइम व्हेन यू शुड चूज़ योर पैशन। हुँ, एंड प्रणव, लाइक जो मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया कि अब तुमको अपना पैशन भी चूज करना चाहिए, तुम्हें अपने ड्रीम्स पूरे करने चाहिए। तो दिस वाज वन सोर्स जहां से मैं अपना ड्रीम पूरा कर सकती थी। तो हुँ, इसलिए मैंने ये अपना प्रोफेशन चुना एज अ लाइफस्टाइल ब्लॉगर एंड ओके। इन्फ्लुएंसर। तो इसके थ्रू मैं लोगों को एक तो काफ़ी मैसेज दे सकती हूँ और हुँ, काफ़ी चीज़ें उनको उन तक पहुँचा सकती हूँ जो मैं बताना चाहती हूँ। और बिल्कुल। राइटिंग एंड ब्लॉगिंग इज़ द बिगेस्ट सोर्स, एंड सोशल मीडिया तो आपको पता ही है कि आज के हाँ, टाइम पे सबसे बड़ा सोर्स है जहाँ पे आप अपनी चीज़ें लोगों के साथ शेयर कर सकें। तो येस, दैट इज़ द गुड ट्रांज़िशन। आई एम वेरी हैप्पी आई एम डूइंग इट एंड पीपल आर लविंग मी एज़ वेल, सो दैट इज़ द बिग थिंग फॉर मी। दैट्स वेरी राइटली पुट। और हम भी इंटरव्यूज़ इसीलिए कर रहे हैं कि किसी के भी जीवन में ज़रा-सा भी अगर चेंज आए या परिवर्तन आए या जी, खुशी मिले उनको, तो हम ये खुशी के मैसेजेस आगे बढ़ाते रहेंगे। जी, सचेता, आपने मुझे बताया कि आपका मिशन पीपल शुड लिव इन स्टाइल इवन विद लिमिटेशंस है। जी। तो अब ये आप बताइए कि कैसे? हाउ? इसके लिए मैं आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड दूँगी कि जब मैं पैदा हुई थी तो आई वाज़ हाँ, बोर्न विद अ प्रॉब्लम ऑफ कैटरेक्ट, जिसको मोतियाबिंद बोलते हैं। हाँ, तो हाँ, मैं 6 मंथ्स की थी जब मेरी दोनों आइज़ का सर्जरी हो गया था। हाँ, बट मेरा विज़न हमेशा से बहुत लो था। तो विज़न लो था, तो उस टाइम पे ये भी सबको टेंशन थी कि हम लोग मतलब नॉर्मल स्कूल में कैसे पढ़ाई होगी एंड ऑल। बट हाँ, थैंकफुली लाइक मेरे पेरेंट्स ने और जिस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ, दैट वाज द बेस्ट स्कूल ऑफ सहारनपुर, एंड अच्छा, मेरी प्रिंसिपल, माय टीचर सपोर्टेड मी अ लॉट। सो वी कंटिन्यूड आई कंटिन्यूड स्टडिंग माय लाइफ एज अ नॉर्मल स्टूडेंट। एंड करेक्ट। then later, after few years, like say about 8 to 9 years, we came to know that मेरे को ग्लूकोमा का प्रॉब्लम है। हुँ, एंड ग्लूकोमा वो उस टाइम पे बहुत ही रेयर प्रॉब्लम था। लोगों को उसके बारे में पता नहीं था। इनफैक्ट कोई रीस अभी उसके बारे में सिर्फ रिसर्च हो रही थी। और हुँ, मेरा जो ग्लूकोमा था वो थोड़ा रेयर ग्लूकोमा है, मतलब इट्स नॉट अच्छा, अ नॉर्मल ग्लूकोमा। तो ओके, जब डॉक्टर्स ने टेस्ट किया तो पता लगा कि मेरी लेफ्ट आई का विजन कंप्लीटली चला गया है। तो ओहो! जो ओके, सिर्फ विजन बचा था, जो थोड़ा विजन बचा था, वो सिर्फ राइट आई में है। तो डॉक्टर्स का भी सिर्फ एक ही मोटिव था कि हमें राइट आई की विजन जो है उसको बिल्कुल, स्टेबल रखना है, सस्टेन करना है कि वो सही रहे। सो वी हुँ, स्टार्टेड द प्रोसेस, मेडिसिन स्टार्ट हो गई। So, why I say कि you should live in style with the limitations, कि I don't think so, कि जैसे अब मेरे पास ये लिमिटेशन है कि मेरे पास बहुत ही कम विजन है, लाइक इतना कम विजन है कि शायद जो दूसरा बंदा है उसको नहीं समझ में आता है कि जब मैं काम करती हूँ या कैसे करती हूँ। बट आपको अपनी लिमिटेशंस को ओवरकम करना होता है, आपको सॉल्यूशंस निकालने होते हैं कि इस लिमिटेशन के साथ आप काम कैसे कर सकते हैं और अच्छे से ज़िंदगी कैसे बिता सकते हैं। बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल था, मेरे जो डॉक्टर हैं मेरठ में, तो हाँ, वो मेरठ मेडिकल कॉलेज के भी हेड हैं। तो वो हाँ, मुझे एक बार अपने एक मेडिकल कॉलेज लेके गए स्टूडेंट से मिलवाने के लिए। एंड अच्छा, जो उनके मेडिकल स्टूडेंट्स थे, तो हुँ, उन्होंने जब मेरा चेकअप किया तो वो बोलते कि मतलब आप कैसे पढ़ते हो? आप सीरियसली मतलब पढ़ाई कैसे करते हो? हमें समझ में नहीं आ रहा है। हुँ, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप नॉर्मली कैसे चल रहे हो, यू नो? हाँ, तो हाँ, वो एक चीज़ है कि मेरे अंदर हमेशा से क्या रहता है कि कोई मुझे अगर स्पेशली अगर कोई मुझे बोल दे कि हाँ, आप हाँ, ये नहीं कर सकते, तो क्यों? हाँ, माय फर्स्ट हाँ, थिंग इज़ व्हाई कांट आई डू? जस्ट बिकॉज़ आई डोंट हैव आई एम अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, दैट्स व्हाई हुँ, आई कांट डू? लाइक व्हाई? देयर हुँ, मस्ट बी सम सॉल्यूशन, राइट?
सो करेक्ट। दैट्स व्हाई आई से कि आपको अपनी लाइफ में और ठीक है, मेरे को तो आई प्रॉब्लम है, लिमिटेशंस बहुत लोगों को होती हैं, किसी को नॉर्मल लिमिटेशंस भी होते हैं, लाइक किसी को फाइनेंशियल लिमिटेशंस हैं, किसी, अब एक गरीब बच्चा है और उसके पास लिमिटेशन है कि वो स्कूल जाने के लिए पैसा नहीं इकट्ठा कर सकता, राइट? लेकिन अगर उसको पढ़ने की चाह होगी, वो कहीं ना कहीं से पढ़ता है, राइट? बिल्कुल अगर वो सही बात एनजीओ है। में भी जाएगा तो वो पढ़ेगा। सो दैट इज व्हाई आई से दैट यू शुड लिव योर लाइफ इन अ स्टाइल विद whatever limitations you have. ब्यूटीफुल, लवली। एंड यू टोल्ड मी आल्सो दैट आपको रीडिंग करने के समय मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के पढ़ना पड़ता है बहुत। जी, जी। तो अब तो तो हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजी है, लाइक फ़ोन पे, लैपटॉप में मैं सब जगह मैग्नीफाइंग ग्लास ही यूज़ करती हूँ अभी भी। सो हाँ, अब तो हमारे पास टेक्नोलॉजी काफ़ी है जो हम यूज़ कर सकते हैं, बट उस टाइम पे जब मैं स्कूल में थी तो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होता था। तो माय फादर यूज्ड टू गेट बेस्ट मैग्नीफाइंग ग्लास फॉर मी, कि जहाँ हाँ, से भी उनको मिलते थे, अगर वो बॉम्बे जाते थे, दिल्ली आते थे, तो जहाँ से भी उनको जो भी बेस्ट मैग्नीफाइंग ग्लासेस मिलते थे, वो लेकर आते थे मेरे लिए, कि मैं जितना कंफर्टेबली पढ़ सकूं या जितना अच्छे से मैं कर सकूं। सो आई हैव गॉट अ बेस्ट सपोर्ट फ्रॉम माय फैमिली इन दैट वेज। दैट्स ब्यूटीफुल, टच वुड। या टच वुड। अच्छा सचेता, आपने बीए फिलोसफी ऑनर्स किया है। जी। हाउ फिलोसफी हैज चेंज योर लाइफ? कौन से फिलोसफर्स पढ़ना पसंद करती हैं आप? So philosophy has changed my life to an extent that my perception towards life changed. हम्म, You know, so there was a saying in one of our book that how do you know that sugar is sweet and salt is bitter? हम्म, बचपन से जब आप पैदा होते हैं, थोड़े बड़े होने लगते हैं, समझ में आने लगता है, तो आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं ये मीठा है, ये नमकीन है, हाँ, राइट? आपके हाँ, दिमाग में आ जाता है, बट करेक्ट, क्यों वो मीठा है और वो क्यों क्यों मीठा नमकीन नहीं हो सकता और नमकीन मीठा नहीं हो सकता? दिस इज अ हाँ, वेरी हाँ, डीप फिलोसफी। बट अगर आप इसको समझेंगे तो आपका परसेप्शन लाइफ में बहुत चेंज हो जाएगा, कि आपको नमकीन में भी मीठा ढूंढने का मन करेगा। अब मुझे हाँ, देखना है कि क्यों नमकीन मीठा नहीं हो सकता। करेक्ट, तो करेक्ट, yeah, this was like obviously in an all my perception of life was changed after philosophy. And the हम्म, other thing, my favorite philosopher is Aristotle. तो अच्छा, and उनकी एक लाइन है that during your darkest moment you हम्म, must focus on the light. यस, वेरी ट्रू। Yes, एंड yes. दैट्स वेयर So दे से ना, लाइट एंटर्स इफ देयर इज अ होल और। एग्जैक्टली, हाँ, एग्जैक्टली। सो वो उनकी एक लाइन है, और जिस तरह से उन्होंने लाइफ की परसेप्शन को और लाइफ जीने का एक नजरिया दिखाया है अपनी बुक्स में, आई रियली लव रीडिंग हिज बुक्स एंड आई रियली लव टू फॉलो हिम द वे ही हैज शोन इन हिज बुक्स एंड हिज राइटिंग। करेक्ट। एंड या, वी एक्चुअली शुड फॉलो एटलीस्ट वन फिलोसोफर इन लाइफ, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन, बिकॉज़ सबको यस, फॉलो करना तो पॉसिबल भी नहीं है। पॉसिबल नहीं है, यस। तो मुझे स्टोइक फिलोसोफर्स बहुत पसंद है, जस्ट ओके। टू टेल यू। या, आई लाइक सेनेका एंड मार्कस ओ या, ऑरेलियस। या, आई हैव रेड देम, यस, दे आर आल्सो फैबुलस, यस। या, अच्छा ये बताइए सचेता जी, क्या समाज में डिसेबिलिटीज को लेकर माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है? आप क्या सुझाव देना चाहेंगी जिससे कुछ बदलाव आए, ये जहां खूबसूरत हो जाए? आई वुड से यस, कि बदलाव लाने की जरूरत तो है, क्योंकि आज भी मतलब लाइफ बदलते टाइम के साथ लोग भी बदल रहे हैं, और हम्म, लाइफ मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं समाज में, बट हम्म, स्टिल अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो डिसेबिलिटी को एक बीमारी समझते हैं। ओके, जैसे हम्म, पहली चीज तो ये, मतलब आपको इसको एक बीमारी समझने की जरूरत नहीं है, ये ठीक है, हम्म, एक कमी जरूर है, एक हाँ, इंसान की कमी होती है, बट एक बीमारी नहीं है। एंड करेक्ट, उसको, जो मैंने अपनी लाइफ में जब भी डिसेबिलिटी की वजह से कोई अगर डिस्क्रिमिनेशन देखा है, तो वहां पे एक ये चीज देखी है कि बेचारी, पीपल हम्म, कम एंड टेल यू, ओ बेचारी, शी हैज हम्म, दिस प्रॉब्लम, हो या ओ बेचारा, उसको देखो, उसको कितनी प्रॉब्लम है। तो नो, वी आर नॉट बेचारा, लाइक यू डोंट हैव टू कम एंड टेल अस वी आर बेचारा, फाइन, वी हैव सम लिमिटेशंस, इट्स ओके। बट हम्म, ये एक फैक्टर लाइफ लोगों को चेंज अपने माइंडसेट में करना पड़ेगा, कि वी आर नॉर्मल पीपल, हम लोग करेक्ट, थोड़ा अलग से, वी आर डिफरेंटली एबल्ड, जैसे बोला जाता है कि हाँ, वी हाँ, आर डिफरेंटली एबल्ड, बट या, दैट इज वन थिंग। एंड द सेकंड थिंग,
like when I felt about disability was when I started thinking about marriage. उससे पहले ओके। मुझे नहीं पता था कि मैं हाँ। डिसेबल्ड हूँ. Wow, that is very, very commendable. Your surrounding has been really good. That means Yes, parents ने और friends touch, ने अच्छे से। yes. हम्म, So sometimes in school, yes, कुछ ऐसे instances हुए थे जहाँ पे आपको बोला जाता है, छोटे थे जब बच्चे बोल देते थे, but I had so much support of my family and I had like amazing friends in my life जिन्होंने मुझे कभी ये realize ही नहीं कराया, और मुझे खुद भी कभी ये realize नहीं हुआ कि I have some problem, या correct. like disability type की भी कोई चीज होती हाँ, है. seriously, I know. Yes. So, but yeah, when I thought of getting married, and when I started looking, my mother and me both started looking for boys, and then we came to know कि oh, okay, मतलब how people discriminate between disabled people and normal people. So हम्म, yeah, थोड़ा सा समाज को बदलने की जरूरत है, हम्म, अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, बट हम्म, आई थिंक वो धीरे धीरे ही होगा. चेंज होगा। हाँ, जी. चलो। अभी आपने शादी की बात की, तो अभी हमें पिछले एपिसोड में प्रणव से बात की थी। तो जी. मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है ये जानने की कि आप दोनों की शादी कैसे हुई, जरा बताइए। सो हम लोग एक ऐप के मैट्रिमोनी ऐप के थ्रू मिले थे पेरेंट्स के साथ ही, एंड बट उस टाइम पे वी वर नॉट श्योर कि लाइक हाउ दिस मैरिज इज गोइंग टू बी. So we took some time from our parents. We were very clear that okay, we will take 2-3 months of time. We try to know each other. So हाँ। yeah, we took time. We did things together, like we used to go out together. We used to do normal things जो हमें पता था कि हम बाद में करने वाले हैं, because as Pranav is blind, I am visually impaired. So we were not sure कि how this combination will work in day to day life. So हम्म, yeah, and plus obviously compatibility, understanding, everything was there. So yeah, हम्म। in 3 months time we decided, and then finally yes, we said yes to each other. 3 महीने में हो गया, प्यार हो गया। Yeah, you can say that. Okay. Like आ, हाँ, 2 महीने तक आई रिमेम्बर प्रणव, वो मेरी 2 महीने बाद एक मीटिंग हुई थी, और उसमें हम दोनों ने बोला कि इट्स नॉट वर्किंग आउट, कि ओ, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं हो रहा है, एंड ओ, एक एक दो हफ्ते और देख लेते हैं. अच्छा। ये तो बड़ी काम की बात बताई। फिर क्या हुआ? तो फिर हो गया बस. मतलब अचानक ही सब कुछ हो गया. लाइक सम इंस्टेंसेस आपको एकदम से रियलाइज करा देते हैं कि दिस इज द पर्सन like with whom you can spend the whole life. And like हम दोनों शायद एज के उस मतलब अपनी लाइफ के उस पड़ाव पे थे जहाँ पे you need more like a companion. हम्म, You see you want to see a companion in your partner. हाँ, So करेक्ट। yeah, we both I think realized at that time, and we said yes, that we said okay, it's more than enough now. दिस इज सो Yeah, स्वीट। let's go आप for it. दोनों आप दोनों को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है और आप Yes. घूमने जाते हैं, तो प्लीज जी. शेयर सम इंस्टेंसेस ट्रैवलिंग के दौरान कुछ अच्छी घटनाएं घटी हो, या अच्छी तो मतलब आर एवरी ट्रैवल इज वेरी स्पेशल. हाँ, हाँ। या सो बहुत सारी अच्छी घटनाएं घटी है ऐसे, मतलब आई डोंट और नो. आप कुछ और बताना चाहेंगी कि आपको दिक्कत जो आई है वो बता सकती हैं? दिक्कत दिक्कत हमें ऐसे कुछ नहीं आई, क्योंकि हम दोनों वैसे अकेले ट्रैवल करते हैं, तो हम्म, हम ऐसे किसी के साथ मतलब फैमिली के साथ करते हैं, बट जब भी हम्म, हम लोग ऐसे जाते हैं तो हम अकेले ही हम्म, जाते हैं ट्रैवल करने के लिए. तो हाँ, दिक्कत बस इतनी आती है कि दिक्कत नहीं आती है एक्चुअली, बट हाँ इंस्टेंसेस ऐसे कुछ हुए जहाँ पे लोग थोड़े like they react very weirdly or strangely to see like me and Pranav together. And I have got some comments and questions like, "Are you a brother sister?" So I said no, we are like husband and wife, and like people were like shocked. Okay, your husband and wife, like हाँ, that kind of reactions. हम्म, And then one very वो actually instance मेरे और प्रणव के दिमाग में हमेशा रहेगा. हम लोग जब अपने कोविड से पहले एक लास्ट ट्रिप पे गए जा रहे थे, तो हाँ, एयरपोर्ट पे मेरे को एंट्री गेट हम लोग को नहीं मिल रहा था जहां से हमें अच्छा, जाना था. सो आई हाँ, टोल्ड प्रणव कि यू वेट हियर, डोंट गो एनीवेयर, आई जस्ट हाँ, चेक, बिकॉज वहां पे बहुत रश था उस टाइम पे. ओके, So when I came back, I couldn't see him. Okay, ओके, because rush ओके, बहुत था. तो I हाँ,
I was calling him. So there was a family, okay? हाँ. It was like husband, wife, and kids and all. They were family, and they were like, "क्या हो हम्म. गया बेटा? आप परेशान दिख रहे हो? सब ठीक है?" हम्म. So मैंने उनको बोला कि no, I'm not able to find my husband, and I'm just हम्म. looking for him. Though like I called, like I was okay. I called Pranav. Pranav ने बोला I'm standing there only, and then like हम्म. you know we did a video call, and we understood. Okay, he's हाँ. standing here, हाँ. I'm standing here. We found each other. And हाँ. then later that couple came to us and told us, बेटा आप लोग अकेले क्यों घूमने निकलते हो, किसी को साथ लेके जाना चाहिए। तो मुझे बहुत अजीब लगी वो चीज, यू नो, कि हाँ. क्यों, अगर एक नॉर्मल इंसान, क्या कभी किसी, हाँ. आप लोग खो जाते हैं, राइट? हाँ, कभी हाँ, कोई बिल्कुल खो जाते हैं। मेरे वो तो बेटा, एक बार सुनो, मेरा बेटा खो गया था तो वो पुलिस के पास चला गया कि मेरे पेरेंट्स खो गए हैं, ज़रा ढूँढवाइए। जी, तो ये तो एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, मतलब ये हर किसी के साथ होती रहती है। तो वो चीज़ हमें बहुत अजीब लगी, यू नो, कि हुँ. जस्ट बिकॉज़ कि आप देख रहे हो कि हमें प्रॉब्लम है या हम डिसेबल्ड हैं, तो आप आके हमसे ये क्वेश्चन कर रहे हो, तो आई हुँ. डिडन्ट रिएक्ट टू इट एक्चुअली। टोटली बट या अंडरस्टैंडिंग. मतलब आई हुँ. रियली वांटेड टू टेल, यू नो, आई इन फैक्ट वाज़ थिंकिंग कि मैं कभी इस बारे में एक पोस्ट करूँगी अपने ब्लॉग पे या हुँ. इंस्टाग्राम पे, कि जहाँ मैं लोगों को ये बोल एक मैसेज दे पाऊँ कि, यू नो, doesn't matter. It happens हाँ, with everyone. So let it हाँ. be. लाइक व्हाटएवर हैपेंस, डोंट पुट इट ऑन योर डिसेबिलिटी और Yes, डिफरेंटली एबल. exactly. हाँ. जी. करेक्ट, आप सही कह रही हैं। ये तो बहुत नॉर्मल सी घटना थी और उन्होंने Hmm. अपना ज्ञान आप पर ज़बरदस्ती चिपकाने की कोशिश करी, That है ना? happens. So it's दैट better हैपेंस. to ignore them actually. Yeah, that happens with me also all the time. People do give me peace of mind, but ठीक है। आपने Yeah. बहुत अच्छे से हैंडल किया इस सिचुएशन को। Hmm. वैसे सचेता, मैं आपको ना इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हूँ Hmm. और इतनी खुशी से जो आप चहकती रहती हैं, आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कौन-कौन से डेली रिचुअल्स फॉलो करती हैं? ज़रूर बताइए। मैं कोई रिचुअल्स नहीं फॉलो करती, जैसा मैंने पहले भी बोला कि यू नो आपको अपनी जैसी भी लाइफ है, आपको लाइफ के सांचे में खुद को ढालना है, तो मैं बस हुँ. वही करती हूँ। तो जैसा जैसा दिन मुझे सुबह मिलता है, मैं उसको उसी सांचे में ढाल लेती हूँ, और वैसे ही खुश रहने की कोशिश करती हूँ। अ, बस इतना ज़रूर है कि मैं छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढने की कोशिश करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं दुखी नहीं होती या मुझे गुस्सा नहीं आता। प्लीज़, जो हाँ। इंस्टाग्राम पे दिखता है वो सब सच नहीं होता। नहीं, नहीं, लेकिन सबके उस सबके एक इंस्टाग्राम. हुँ. यू नो उस एक पोस्ट को बनाने के लिए पीछे क्या होता है। अच्छा। वो शायद सिर्फ प्रणव बता सकते हैं आपको। हाँ, तो एक दिन प्रणव या से फिर बिहाइंड द सीन्स का इंटरव्यू लिया यस, जाए। एग्जैक्टली। यस, बट हाँ, मतलब ये बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे मैं लोगों को देखती हूँ कि लोग ना खुशियां ढूंढना भूल गए हैं, यू नो, खुश रहना, हंसना भूल गए हैं। मतलब अगर आप उनके सामने ज्यादा जोर से हंस भी दो तो उनको लगता हाँ, है इसको तो कोई गम ही नहीं है। हाँ, करेक्ट, ये भी है। या और थोड़ा-सा जलने भी लगे हैं लोग हाँ, मतलब अभी कि मुझे कुछ चीज़ों कभी-कभी से। ऐसा लगता है कम ही हँसना चाहिए। लोगों को लगता है कि कोई हाँ, प्रॉब्लम ही नहीं है। करेक्ट। बट या मुझे लगता है आप जैसी हैं वैसी रहिए, जितना या हँसने का मन है हँसिए, इतना सोचने की क्या ज़रूरत है। हाँ, और मेरे साथ मेरा ये एक मतलब खुद का कैरेक्टर है कि मैं दुखी होती हूँ, और चीज़ें हाँ, मुझे इफ़ेक्ट भी करती हैं, बहुत ज़्यादा कभी-कभी भी इफ़ेक्ट करती हैं, लाइक आफ्टर ऑल आई एम अ ह्यूमन बीइंग। बट करेक्ट। या मतलब मेरे साथ मेरी टेंडेंसी ये है कि मैं ज़्यादा देर तक परेशान या दुखी या गुस्से में नहीं रह सकती, यू नो, कि मुझे बस यार बहुत हो गया, मतलब बहुत टाइम वेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। So बहुत like just अच्छी। get over it, and try to find like happiness in small things. Don't look for a big thing to come and then think कि अच्छा वो चीज हो जाएगी तब मैं खुश हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। No, हाँ, like हाँ। find things, find small things in your life, and you will find every day something or the other to be happy. सो ब्यूटीफुली आंसर्ड, और आप हमेशा खुश रहिए। अ, Thank you. एक बात बताइए, आप एक सक्सेसफुल वुमन हैं, तो जी। विमेन एम्पावरमेंट के तहत आपको इस मंच से महिलाओं को कोई मैसेज देना है या कोई वर्क लाइफ एक्सपीरियंस या सीख जो भी आप शेयर करना चाहती हैं, ज़रूर दीजिए। सो पहली चीज मैं यही बोलूंगी कि लोग लाइक women says that we want women empowerment, but हुँ, first of all stop asking for women empowerment. हुँ, It won't come to you, okay, like this, sitting and just asking for it. No, you first of all have to come out of your shell. You have to change that mindset what you already have.
Hmm. So I was like, I was 19 years old, you know, like I was 18 years old when I lost my father. I was Hmm. in my 12th standard at that time. And Hmm. suddenly, like within a year, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आई हैड अ प्रिंसेस लाइफ, मुझे नहीं पता लाइफ में कमी किसको बोलते थे, मेरे को बचपन में नहीं पता थी. और Hmm. ऑल ऑफ अ सडन लाइक 19 साल की उम्र में, यू नो, लाइक Hmm. जब मुझे घर चलाना था, मुझे अपनी पढ़ाई करनी थी, मुझे Hmm. नहीं पता था कि कहाँ लाइफ लेके जाने वाली है. बट आई टुक अ डिसीजन विद द हेल्प ऑफ माई मदर, एंड वो भी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए हम दोनों लाइक उनके साथ मिलकर मैंने अपना फूड बिजनेस स्टार्ट किया. Hmm. एंड frankly speaking, being a woman at the age of 19 starting a business, ये कोई भी आदमी यू नो डाइजेस्ट नहीं कर सकता. एंड मैंने सुन के बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी, बट या यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू हैव टू स्टार्ट ignoring things Hmm. to be on that part, you know. So Hmm. सबसे पहले तो लड़कियों को सेल्फ सफिशिएंट बनना बहुत जरूरी है. दे हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट एंड दे नो व्हाट दे वांट इन लाइफ. दे शुड नो, you know, that this is what I want, and I Hmm. will want, I want only this. I don't want anything else what society wants to give me. Like दूसरा एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि शादी, you know, Hmm. Hmm. जहाँ लड़की 22, 23, 24 साल की होती है, like हाँ. parents, society, everyone start asking her, you know, when are you getting हाँ. married, when are you getting हाँ. married? Oh, I हाँ. think कोई लड़का नहीं मिल रहा है शायद इसको, इसका वेट ज्यादा है. Like why? हाँ. एंड लड़की खुद से भी डिप्रेशन में चली जाती है कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही. तो Absolutely आप true. Yeah. वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, एंड हाँ. आप ये बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ सिर्फ शादी तक सीमित है, तो फिर आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं कर सकते. बिल्कुल, बिल्कुल. राइट. Totally agree. हाँ. या सो मेरी मदर की मेरे को एक बात हमेशा याद रहती है कि जब मेरी मेरी शादी, हम लोग को मतलब आई वाज नॉट गेटिंग अ सूटेबल मैच फॉर मी. एंड Hmm. बहुत लोगों ने पूछा कि यू नो व्हेन आर यू प्लानिंग टू गेट मैरिड एंड ऑल दैट. सो मेरी मदर ने मुझे सिर्फ एक ही चीज बोली थी उस टाइम पे कि हाँ. शादी जिंदगी का एंड नहीं है. हाँ. मैरिज इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ, यू नो. you Absolutely. you are an independent girl, you are a woman, so shadi is just a part of your life, you know. So don't get married just for the sake of getting married. Correct. तो मुझे तुम्हारी शादी की कोई जल्दी नहीं है. आई वांट यू टू गेट मैरिड, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग मैरिड, डोंट गेट मैरिड. एंड सो दैट्स व्हाट women has to, like we have to support each other, like a हाँ. mother has to support a daughter has to support mother. So yeah, like woman has to first of all stand for her own self. That is what woman empowerment according to me. And I Amazing would just, answer, yeah. amazing answer, Sacheta. And I can see your mom has done a good job on you. I would love to talk to her one day and take some lessons from her. You were saying something. Please continue with what you wanted to say. No, I was just saying that, yeah, like यही मेरा message है कि don't stop yourself just because society wants you to stop. Just society wants you to do something, just don't do for the sake of doing that, you know. Just हाँ. just how uh, you have to be confined that yes, I want this and I want to do this and I will do this and things will fall in place. Amazing. तालियां बजा दूं मैं? बहुत अच्छा आंसर No, दिया not at all, please. है. Now you are embarrassing me. नहीं, 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 नहीं. आप इतनी प्यारी लग रही हो. अच्छा सुनो. Thank you. आपसे बात करके ना मेरा मतलब इट वाज जस्ट अ वेरी नाइस फीलिंग. हार्ट टू हार्ट सेशन जैसे होता है ना, आपसे बात करके वो मजा आ गया. सेम हियर. मुझे भी बहुत मजा बहुत आया. मजा आया. बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच सचेता फॉर योर टाइम. Thank एंड you इट वाज for. अमेजिंग टॉकिंग टू प्रणव आल्सो, सीइंग द बोथ ऑफ यू टुगेदर. लव यू. Thank you so much, Juhi, for calling us over. दोस्तों, आज की इस मुलाकात में बस इतना ही. My God, you are asking such a difficult question. She means the universe and beyond. And if you have enjoyed today's conversation, please subscribe to my channel Juhi Shukla and do share the link with your friends. See you soon. Bye bye.